हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे अरावली पर्वत क्षेत्रमाला की। क्यों? क्योंकि अभी अरावली पर्वतमाला पर संकट मंडराया हुआ है। इसका संकट क्यों मंडरा रहा है, इसका क्या कारण है? आज बात करेंगे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बारे में। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम अरावली क्षेत्रमाला में 100 मीटर पर जो पर्वत क्षेत्र है उनकी खनन करेंगे, जिससे इससे 2% क्षेत्र प्रभावित होगा। लेकिन वहां पर निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को ये बात बर्दाश्त नहीं और वे इस बात को अरावली पर्वतमाला के बारे में छेड़छाड़ करने की बात को लेकर वे प्रभावित हो गए हैं और वे एक उत्साहित हो गए और वे विरोध पर हो गए और वे इस पर आंदोलन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई तो हमारा क्षेत्र नष्ट हो जाएगा या प्रदूषण हो जाएगा। दोस्तों, संसद में अरावली पर्वतमाला की चर्चा हुई है। इस पे बात डिस्कशन हुआ है कि संसद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोला है कि अरावली क्षेत्र में 100% यानी कि 100 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ों पर हम खनन करेंगे। लेकिन ग्रामीणों ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है, यहाँ पर खनन किया गया है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होगा। अरावली पर्वतमाला पर निवास करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि ये हमारी जीवन रेखा है, इस पर हम निवास करते हैं और यह हमारे थार के रेगिस्तान को रोकती है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला एक रीढ़ की हड्डी कहलाने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ एक मानसून का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके दक्षिण में अत्यधिक बारिश होती है और इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहुत अत्यधिक कम बारिश होती है। यदि थार का अरावली पर्वतमाला में इस पर खनन किया गया तो यहाँ पर यह संकट मंडरा जाएगा। क्यों? क्योंकि थार या रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। इसलिए यहाँ पर प्रकृति के साथ ग्रामीण छेड़छाड़ नहीं करने। केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा ही बदल दी है। क्यों? क्योंकि इसे वैध घोषित कर दिया गया और इसे नया नियम लागू कर दिया गया और ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई है और एक इस पर राजनीतिक विवाद भी हो गया। क्योंकि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अरावली को माफियाओं के हाथों से बेचने का काम सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे 19% या 19% क्षेत्र प्रभावित होगा, जो प्रकृति इसको सहन नहीं करेगी और अपना दुष्प्रभाव दिखाएगी। क्यों? क्योंकि अरावली पहाड़ी पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण यहाँ पर मैंग्रोव वन, हरी भरी घास व हरे भरे पेड़ पौधे होने के कारण ये अपनी हरियाली को झलकाती हुई दिखाई देती है। और इसी के साथ यदि छेड़छाड़ की जाएगी तो बारिश का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि इस पर 100 मीटर पहाड़ों पर खनन होगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और पेड़ पौधे नष्ट होने के कारण यहाँ पर बारिश नहीं होगी। क्योंकि राजस्थान पहले से ही थार थार के रेगिस्तान के कारण बहुत अत्यधिक चपेट में है और इसके चपेट में आने के कारण यहाँ पर खेती नहीं होगी तो किसान इससे भूखा मर जाएंगे। इसीलिए ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसीलिए अरावली को राजस्थान में जीवन रेखा बोला जाता है और राजस्थान की रीढ़ की हड्डी का काम भी करती है। सरकार के इस फैसले को यदि नहीं लिया गया तो फिर वापिस इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस बात का विरोध किया है। क्योंकि संसद में राहुल गांधी भी इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इस फैसलों को वापस लेना चाहिए और ये अभी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला पर ये संकट मंडरा हुआ है और ये एक संकट है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर एक संकट पैदा कर दिया है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकल रही है, जैसे बनास, चंबल, सरस्वती, साबरमती आदि बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां इन पहाड़ों से निकलकर अपना क्षेत्र ढलकान की तरफ जल ले जा रही है और ये अपना स्वच्छ जल जनता को दे रही है और इन पर बड़े बड़े बांध भी बने हुए हैं। यदि इनके साथ में खनन होगा तो ये यहाँ पर प्रदूषण होगा और मलबा मिट्टी बहाकर अपने साथ ले जाएगी और जल भी इसका प्रदूषित होगा और जनता को पीने के लिए या ग्रामीण लोगों को इसका जल पीने के लिए या शहरी क्षेत्रों में इसका स्वच्छ जल पीने के लिए प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, डिस्कशन देना चाहिए कि पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा नहीं बल्कि इसे और भी इसके साथ में इसका सपोर्ट करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। कि पैसों के लोभ या लालच के लिए माफिया को हाथों में
अपनी अरावली पर्वतमाला पर ऐसा संकट नहीं मंडराना चाहिए।